देखो यार, टू द पॉइंट बात करती हूँ। टाइम तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने का है। जुलाई ऑलमोस्ट गया, अगस्त से लेके अप्रैल तक का टाइम है, क्योंकि मई के फर्स्ट संडे में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। अब तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो जिसको समझाना पड़े कि पढ़ ले, तुम्हारे सामने मिन्नतें करूँ। मैं नहीं करने वाली, ना किसी और को करने की कोई ज़रूरत, ना तुम्हारे पेरेंट्स करने वाले। करेंगे भी ना तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो। 9 महीने बहुत बड़ा टाइम नहीं है, और ऐसा भी टाइम नहीं कि इसमें तुम कर नहीं पाओगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं सिर्फ 9 मंथ्स है, कर नहीं पाएंगे, 1 साल होता तो कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है। आज से स्टार्ट करोगे, अभी से स्टार्ट करोगे ना तो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे 24 आवर्स कहाँ जाते हैं, एक एक मिनट का हिसाब किताब अगर तुम्हारे पास है तो तुम कर जाओगे। लिखवा कर ले लो। एक टाइम टेबल तुम्हें लाना पड़ेगा अपने रूटीन में, चाहे तुम मानो ना मानो। अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो ना कि मन किया पढ़ लिया, आज तो कोचिंग से आगे आए हैं तो एग्जॉस्ट हो गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है, तो भाई तुम गलत ट्रैक पे हो। सीधे ट्रैक पे आ जाओ अभी के अभी, तुरंत, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, इस भीड़ में आगे निकलना ना तो इस भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। ये भीड़ अपना सिलेबस करेगी फरवरी तक और मार्च तक, और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ तक अपना सिलेबस खींचो। तुम सिलेबस करो दिसंबर तक। जितना जल्दी खत्म करोगे उतना टाइम रहेगा रिवीजन का। और ये एग्जाम तो तुम्हें पता ही कि कितना रिवीजन मांगता है, कितनी प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए टाइम निकालोगे तब तो जाके रिवीजन होगा ना। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा सिलेबस एक बारी। अगर तुम मार्च में सिलेबस खत्म करोगे तो सोचो रिवाइज कब करोगे, और बिना रिवाइज करे हुए बैठोगे ना एग्जाम हॉल में तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो, ये जो टाइम टेबल मैं बताने वाली हूँ, तुम्हें लगेगा कि शायद ये चीज़ इम्पॉसिबल है, बट ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉपर्स कर रहे हैं। टॉपर्स छोड़ो यार, जो सिलेक्टेड बच्चा है वो कर रहा है, तो तुमको भी करनी पड़ेगी अगर तुमको अपना सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान तो नहीं है कि तुम आसानी से जो अभी लाइफस्टाइल जी रहे हो उससे लिया जा सके। नहीं लिया जा सकता। डेफिनेटली तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैं चाहती हूँ कि तुम अपना 5 महीने में सिलेबस खत्म कर लो। 83 चैप्टर्स हैं टोटल मिलाकर। 83/5 अगर अपन करें तो हर मंथ तुम्हें ऑन एन एवरेज 15 से 16 चैप्टर्स तो किसी भी हाल में कंप्लीट करने हैं। अब तुम सोचोगे 15 से 16 चैप्टर, ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये तो बहुत बेकार टाइम टेबल है, छोड़ के चले जाते हैं इस वीडियो को। लेकिन रुको, ये 15 से 16 चैप्टर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं। अगर तुम दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं हो काबिल, तो हो सकता है शायद तुम्हारा सिलेक्शन इस साल ना हो, क्योंकि रिवीजन तुम नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगेन, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन 2 चीज़ों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ में जब सेल्फ बिलीव होगा तो वो भी बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि अगर सेल्फ बिलीव नहीं है, तुमने रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें रिक्वायर्ड होंगी ही होंगी। तो ये तो पता चल गया, 15 से 16 चैप्टर्स हमें मंथली करने हैं। अब ऐसे कोई बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं कि 15 से 16 ही करने हैं। 15-16 चैप्टर का मेरा मतलब है कि सारे बड़े बड़े चैप्टर्स मत लो, कुछ बड़े ले लो, कुछ छोटे ले लो, मिक्सअप ले लो। ठीक है। अब टाइम को कैसे मैनेज करें? मैम, हम तो किसी बैच में इनरोल्ड हैं, उस बैच में तो ये चल रहा है, तो हम कहाँ से 15-16 करें? शायद उस बैच में नहीं होंगे 15-16 चैप्टर, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए ना, तेरे को बैच के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है, पर तेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए है। अपने लिए काम तेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तेरे लिए, तेरे बिहाफ पे कोई बैच, कोई टीचर, कोई आके नहीं करने वाला। रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा जाके पढ़ना है तो फिर तेरे को पढ़ना है, और पढ़ना ही है फिर। तो मेरी बात ध्यान से सुन। 24 आवर्स है ना, डिवाइड कर। मेरे साथ अभी कॉपी पेन लेकर बैठो, डिवाइड करो कि कहाँ जा रहा है। एक एक मिनट का हिसाब किताब लगाओ, कहाँ जा रहे हैं मेरे घंटे। 24 आवर्स, 7 आवर्स तुम्हारे कोचिंग में, 7 आवर्स तुम्हारी स्लीप में, 14 आवर्स गए, 10 आवर्स बचे। 10 आवर्स में से 6 और 4 घंटे का 2 स्लॉट बनाते हैं। 4 घंटे तुम्हारे एंटरटेनमेंट में, खाने पीने में, इनमें चला जाता है। ठीक, और जाना भी चाहिए। 6 घंटे जो बचे हैं ये सेल्फ स्टडी जाती है। क्या तुम 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हो? सबसे पहले तो ये पूछो। अगर तुम इससे ज़्यादा ले रहे हो तो बहुत गलत ट्रैक पे हो, इससे कम ले रहे हो तो और भी गलत ट्रैक पे हो। क्या 6 घंटे की सेल्फ स्टडी रोज हो रही है? पूछो खुद से, अभी तुरंत पूछो। येस और नो लिख दो अपनी कॉपी के सामने। हो रही है? अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, बनने वाले हो डॉक्टर, सच बता रही हूँ। नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है? कहाँ है रीज़न? मतलब मैं जानना चाहती हूँ एक परफेक्ट रीज़न। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कोई बहानेबाजी कि यार नहीं इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह। मुझे नहीं चाहिए बहाने, मुझे सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए 6 घंटे की रोज सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो रही है? और अगर नहीं हो रही है ना तो आज से होनी चाहिए, क्योंकि रूटीन का सुधार तू खुद कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। मैं बता सकती हूँ। इस 6 घंटे को ना मैं ऐसे 3 स्लॉट्स में डिवाइड करती हूँ, 2 आवर्स ईच। जो 2 स्लॉट्स होंगे 2-2 घंटे के, उसमें तुम अपनी कोचिंग में जो आज पढ़ाया जाके बस फटाफट रिवाइज कर लो। बस नोट्स को गो थ्रू करो, टीपीपी सॉल्व करो, जो आज पढ़ा है उसकी रीडिंग लगाओ, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, जो भी करना है कर लो।
ठीक, 4 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टाइम देना चाहिए नोट्स में या कोचिंग में जो तुम्हें करवाया है, क्योंकि अगर तुम 7 घंटे कोचिंग में लगा के आ रहे हो और वही 7 घंटे तुम घर पे आके सेल्फ स्टडी वही कर रहे हो जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया है, फिर तो तुम्हारा कोचिंग जाने का मतलब ही नहीं रह गया। तुम्हें क्लास में जब पढ़ाया जा रहा था तो क्या तुम सो रहे थे? जब टीचर तुम्हें पढ़ा रहा था तो उसको पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, सुनकर अब तुम क्या करो, घर पे आओगे तो तुम्हें टाइम कम लगेगा रिवाइज करने में, तो बस 4 घंटे रिवीजन के लिए दो। बचे हुए जो 2 घंटे है ना, इसको यूटिलाइज करो अपने किसी एक्स्ट्रा काम के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेहनत तुमको करनी है, कोई नहीं करेगा तुम्हारे बिहाफ पे। और इस 2 घंटे को यूटिलाइज करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा मौत आएगी। और जो बच्चा इस 2 घंटे को यूटिलाइज करेगा, मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ, वही है जो अपने लिए अलग रास्ता खोल रहा है, वही है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 घंटे में तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? देखो, 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, या तो फ्रेशर या तो ड्रॉपर। जिसने पिछली साल एग्जाम दे दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको पता है कि कितना सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स है, कौन से उसको आते हैं, कौन से कम आते हैं, कौन से ज़्यादा आते हैं, सब पता है। लेकिन जो फ्रेशर बच्चा उसको नहीं पता। लेकिन फ्रेशर बच्चे को इतना तो पता ही है ना कि मेरे बैच में कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, वो तो पता ही है। तो जो हो चुके चैप्टर है, क्यों ना इस 2 घंटे के स्लॉट में रिवाइज कर लिए जाए। किसी दिन अगर तुम्हारा टेस्ट नहीं भी है तो क्या बुराई है अगर तुमने कोई एक चैप्टर अलग से अपनी तरफ से उठा लिया और उसको रिवाइज कर लिया, कोई बुराई नहीं है। ड्रॉपर बच्चा, उसको पता है कि मेरे को कौन सा चैप्टर आता है, बायो में ये चैप्टर मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता है, कम आता है, तो मैं रोज़ 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालूँ, बायो का ये एनसीईआरटी से रीडिंग लगाऊँ, क्या प्रॉब्लम है? अगर एक चैप्टर को तुम 3 दिन भी देते हो 2-2 घंटे रोज़, तो तुम्हारा एक चैप्टर एक्स्ट्रा प्रिपेयर होता है ना। बैच में जो चल रहा है, बैच के रूटीन के हिसाब से चलना ही चलना है, लेकिन अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा चल रहा है तो उसको चलाओ। अब जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कंटेंट कहाँ से ले रहे हैं। अब देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलतियां कहाँ हैं, उसको रेक्टिफाई करना है तुमको। बस तुमको ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें आता सब कुछ है, लेकिन तुम्हें गलतियों को रेक्टिफाई तुमने अभी तक नहीं किया। तुमने वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं लगाए जो तुम्हें लगाने चाहिए थे, तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तुमने नहीं लगाए शायद। तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें एक बैच में मिलेगी, और वो बैच है मेमो नीट का ड्रॉपर्स बैच। इसमें तुम इनरोल कर सकते हो। अगर तुमने ऑलरेडी कहीं इनरोल कर रखा है तो वो बात अलग है, मत करना, क्योंकि एक से ज़्यादा बैच तुम्हारे कोई काम के लिए। लेकिन अगर स्टिल तुम कंफ्यूज हो कि यार कौन सा बैच लूँ, तो ये बैच परफेक्ट है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ तुम्हें इलाइट प्लान मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर पीवाईक्यू की हार्ड कॉपीज जो होती हैं बुक्स मिलेगी। इसके साथ तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए होती है टेस्ट सीरीज, वो तुम्हें मिलेगी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। इलाइट प्लान में तुम्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी? सबसे पहले तुम्हें नोट्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होंगे, फ्लो चार्ट उसमें होंगे, अच्छे डायग्राम्स होंगे स्पेशली बायो के लिए, तो बहुत यूजफुल होंगे। इसके साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर तुम पीडीएफ देख रहे हो एनसीईआरटी को, तुम्हें पता है कि इस लाइन से ये क्वेश्चन आ रखा है और ये क्वेश्चन अब आने के चांसेस हैं, किसी भी वे में घूमकर आ सकता है। क्योंकि तुम्हें तो पता ही ना कि कोई अलग से कोई पेपर तो आ नहीं रहा, सेम वही पेपर आ रहा है। बस तुम्हें पता है कि यार ये कॉन्सेप्ट्स है ना, जो पिछले साल ऐसे पूछे गए थे, इस साल अलग तरीके से पूछे गए हैं। बस पहचानने की कमी है, बच्चों को पहचानने ही नहीं आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यार कॉन्सेप्ट्स क्या थे, रट लेते हैं बच्चे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छा हमने तो रट लिए। अरे नहीं यार, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट वाली कमी ही तुम्हारा ये बैच प्रिपेयर करेगा। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होंगे कि यार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए थे, तो उस कॉन्सेप्ट के अराउंड सारे क्वेश्चंस लगाकर रखो। मैं सच बता रही हूँ, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इजी, मीडियम, हार्ड सारे फिल्टर्स तुम लगा सकते हो, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस तुम करना चाहो। और उसके साथ साथ पेज वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 11th एंड 12th दोनों के, एंड साथ में लेक्चर वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस इलाइट प्लान में मिल रही है, वो है ब्रह्मास्त्र रिविजन पत्रिका, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है, बायो के लिए नहीं है, क्योंकि बायो में थ्योरी होती है और थ्योरी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से गो थ्रू बार बार करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें माइंड मैप्स, पॉइंट्स टू पॉइंट फॉर्मूलाज मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एंड साथ में तुम्हें हाई जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी तुम इस रिवीजन पत्रिका के अंदर देख सकते हो। अब इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। बस मेमो नीट के इसी ड्रॉपर बैच में तुम्हें ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिस टेस्ट सीरीज को तुम ऑनलाइन भी ले सकते हो, तुम अपने घर पे प्रिंटेड फॉर्म में भी मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दे दूंगी बैच का भी, तो तुम एक बार ऐप के ऊपर जाकर इसको गो थ्रू करना, ताकि तुम्हें फुल डिटेल्स पता चल जाए। इस टेस्ट सीरीज में 24 पार्ट वाइज टेस्ट होंगे, 14 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। अब इसके ना तुम अपनी ओएमआर को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे तुम अपनी अपलोड करोगे, तुम्हारे पास में सारे सोल्यूशंस आ जाएंगे, तुम्हारी ओएमआर को पूरा देखा जाएगा, तुमने कहाँ कहाँ गलतियां करी नहीं करी हैं, और उस पूरी गलतियों को देखते हुए तुम्हारी एक मिस्टेक कॉपी और रेडी करी जाएगी, जो कि मुझे बेस्ट फीचर लगता है। इस मिस्टेक कॉपी में तुम अपनी मिस्टेक्स देख लेना, रेक्टिफाई करना, मिस्टेक्स की क्या क्यों हुई थी वो मिस्टेक, कहाँ से वो क्वेश्चन आया था, वो सब कुछ डिटेल सोल्यूशन तुम्हें वहीं पर ही मिल जाएगा। तो तुम्हें कोई ज्यादा
मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई मिस्टेक कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐप के अंदर ही सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो मिस्टेक कॉपी के अकॉर्डिंग तुम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो और अगले टेस्ट में उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी किताब अगर तुमने ऑलरेडी खरीद ली है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बैच के अंदर तुम्हें वो भी मिल जाएंगी। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की किताब जो है पिछले 5 साल की है। ज्यादा पुराने पेपर्स इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो रीसेंट ईयर के पेपर्स है ना वो बहुत रेलेवेंट है। अगर तुम्हारे पास में ऑलरेडी कोई बुक है जो कि बहुत ज्यादा सालों की है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते जाओ। लेकिन अगर कोई भी बुक नहीं है तो ये बुक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। 5 साल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बढ़िया से पढ़ लो। बढ़िया से पढ़ने का मेरा मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, कहाँ से क्वेश्चन आया था, प्लीज 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 उस पर फोकस करो कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। मत रटो क्वेश्चन कुछ ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस था, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ऐड इट इन योर एनसीईआरटी राइट नाउ, सो दैट जब तुम कभी वो टॉपिक पढ़ो तो तुम्हें पता रहे कि यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था इसी टॉपिक के अराउंड, लेकिन वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तुम वहीं पर लिख लो। ऐसे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, ठीक है। इसके साथ में अगर तुम ड्रॉपर हो, पिछले साल तुमने नीट का एग्जाम दिया है, नीट के अंदर तुम्हारे क्या मार्क्स रहे, तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें इस बैच के ऊपर ऑफ मिल जाएगा। तुम अपनी बस मार्कशीट वहां पर जाके अपलोड कर देना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो इन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें तुम बैच जैसे ही परचेज करोगे वो तुम्हें ऐड कर लेंगे उस ग्रुप के अंदर, तुम अपने डाउट्स वहां पर क्लियर कर सकते हो। मेरा कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें इस बैच का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई अगर तुम ड्रॉपर हो तो इस बैच के अकॉर्डिंग चलते जाओ, बैच ले लो, अगर नहीं लिया है तो कोई भी बैच अगर ले रखा है तो बस बैच के रूटीन के हिसाब से चलते जाओ, बस 2 घंटे एक्स्ट्रा देते जाओ, इस एक्स्ट्रा आवर्स के अंदर तुम अपना एक्स्ट्रा कोई चैप्टर पढ़ लो। लेकिन अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट हो जो अभी 12th के साथ दे रहा है या 12th के बाद पहली बार ही अपीयर हो रहा है, उसको ज़्यादा कुछ एज सच नहीं पता है, तो प्लीज़ जैसे मैंने बताया कि बैच का रूटीन तो तुम फॉलो करो। तुम्हारे पास कोई भी बैच है प्लीज़ उस बैच का रूटीन फॉलो करते जाओ, जो भी पढ़ाया जा रहा है आज का आज पढ़ लो जाकर, पिछले दिन क्या पढ़ाया था, उससे पिछले दिन क्या पढ़ा था, सब कुछ मिला के पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, क्यूमुलेटिव स्टडी करते जाओ। रोज 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है, कई लोगों से हो जाती, कई लोगों से नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें 7 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। #7 days चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना कमेंट्स के अंदर, अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो ही, अगर तुम सीरियस हो तो ही, अगर तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो ही, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है कि अब रीनीट नहीं होने वाला, अब तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो प्लीज अपने आप को रूम में लॉक करो अगले आने वाले 9 मंथ्स के लिए और बिल्कुल अच्छे से लग जाओ, और उसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करनी है। इसलिए 7 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। 7 दिन तक लगातार तुम अपना एक टाइमर लगाकर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, देखोगे कि आज 6 घंटे करी है या नहीं करी, उससे कम नहीं होना चाहिए, बस 7 दिन तक लगातार करके देखो। बस 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाला करो, उस 2 घंटे में तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहो फिजिक्स के क्वेश्चंस की तो वो करो। जैसे कि मान लो तुम्हें एक चैप्टर पहले करवा दिया था बहुत पहले, तो तुम अब उठा लो किसी दिन कि भाई अब मैं 3 दिन रोज 2-2 घंटे इस चैप्टर को पढ़ूंगा, वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। याद रखना कभी भी किसी चैप्टर को जो पहले पढ़ाया जा चुका है तुम्हें, वो चैप्टर का अगर तुम्हें रिविजन करना हो कभी बस थ्योरी पढ़कर मत करना, हमेशा रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही करना। सीधे क्वेश्चंस उठाना, देखो कि तुम्हें कितना आता है। क्वेश्चंस उठा के तुम देखोगे, तुमको पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन या यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे मैं लैग कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके रिवाइज अपनी कॉपी से कर लो। कुछ बच्चे होते हैं नोट्स की कॉपी उठा के बैठ जाते हैं, उनको पढ़ते जाते हैं, भाई सबसे बड़े बंधु होते हैं, मैं बता रही हूँ। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर जाके बस प्रैक्टिस कर लो। इस 2 घंटे को एक्स्ट्रा बचा के रखो और सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर लो। 15-16 चैप्टर पर मंथ करना मुझे पता है कि टफ तो बहुत है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं और तुमको भी करना होगा। थोड़ा सा 15-16 नहीं तो कम से कम 10-12 तो करो ही करो हर मंथ चैप्टर। अगर इतने नहीं करोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, सच बता रही हूँ, क्योंकि 11th और 12th दोनों का सिलेबस अपन को कंबाइन करके पढ़ना है, तो टाइम तो बचना चाहिए। पूरे डे टू डे लाइफ में तुम देखो कि तुम्हारे 24 आवर्स में से क्या 6 घंटे तुम्हारी सेल्फ स्टडी के लिए और 7 घंटे तुम्हारी नींद के लिए निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, अगर नहीं निकल रहे हैं तो आज से ही प्लीज अपना रूटीन सुधारना शुरू कर दो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। एंड बस तैयारी स्टार्ट कर दो, किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में काम तुम्हारे कोई नहीं आने वाला सिवाय तुम्हारे। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।